हेलो भैया लोग, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आपका स्वागत है नेक्सस बायोलॉजी में। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। वो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मनुष्य में कैसे प्रजनन होता है, बोले तो जो मनुष्य होता है अपने जैसा संतान कैसे पैदा करता है, आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन का मतलब पता ही है आपको। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य। जो इंसान होता है, मनुष्य होता है, उनमें प्रजनन कैसे होता है, बोले तो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। री मतलब होता है दोबारा से, अपने जैसा संतान पैदा कर देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो हम ये नॉर्मली बोल सकते हैं कि अपने जैसा मतलब दोबारा प्रोडक्शन करना, तो इसको हम बोल सकते हैं रीप्रोडक्शन करना। बोले तो दोबारा से अपने जैसा संतान पैदा करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम एक एक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ह्यूमन में कौन कौन से इवेंट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होते हैं। नॉर्मली आप जानते हैं कि जो ह्यूमन होता है, अगर ह्यूमन की स्पेशली हम बात करें, जो ह्यूमन होता है वो विविपेरस होता है। हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में हमने आपको बताया था कि जो ह्यूमन होता है वो विविपेरस होता है। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मली कि ह्यूमन आर विविपेरस। ह्यूमन कैसा होता है? विविपेरस होता है। विविपेरस मतलब क्या? कि जो अंडे ना दे, डायरेक्ट बेबी बॉर्न कर दे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। हम इंसान हैं, कभी इंसानों को देखे हो अंडे देते हुए कि अंडा पहले फिर उसमें से बच्चा निकला? ऐसा नहीं होता है। इंसान ह्यूमन जो होता है वो डायरेक्ट बेबी बॉर्न करता है। क्लियर? मतलब बच्चा पैदा करता है, ना कि वो अंडे देता है। तो विविपेरस में हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट क्या? बच्चा पैदा करने वाला, सिंपल सी बात है। ठीक है? मतलब अंडे नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट क्या? बच्चा पैदा करते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने जो बताया, जो ह्यूमन होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। ह्यूमन क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। अब यूनिसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो यूनिसेक्सुअल मतलब होता है कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, चाहे हम बोल सकते हैं सेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। हमने क्या बोला? इनमें सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। जैसे हमने बोला क्या कि सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। अब सेपरेट का मतलब ही है कि भैया सिंपल सी बात है, अलग और अलग। ठीक? हमने क्या सेपरेट में लिख दिया? मान लो ये मेल है, क्या है? मेल, और इधर हमने लिख दिया फीमेल। क्या लिख दिया? फीमेल लिख दिया। अब हमने बोला कि मेल में क्या होता है? मेल में होता है स्पर्म, मेल में होता है स्पर्म। ठीक? और फीमेल में होता है ओवम। मेल में क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल में होता है ओवम। ठीक है ना? तो देखो यहां नाम भी अलग है, इनमें गैमेट्स जो हैं वो भी अलग है, इनमें भी गैमेट्स अलग है। मेल में स्पर्म है, फीमेल में ओवम है। तो हमने क्या बोला? यूनिसेक्सुअल मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल क्या? इनमें सेक्स ऑर्गन, या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट, बोले तो अलग अलग। और इन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? गोनेड्स से भी इनको हम डिनोट करते हैं, बोले तो इनको हम गोनेड्स भी बोलते हैं। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या बोला, फिर से सुनना, कि
जो ह्यूमन होता है वो विविपेरस होता है, मतलब वो अंडे नहीं देता है, डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है। दूसरा हमने बोला कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब कि इनमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेल का मेल में होगा और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। कभी देखा है कि कोई आदमी है उसमें मेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है, वो अलग अलग होते हैं। क्लियर? मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा। और इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एक लाइन हमने लिख दिया कि ये सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इनके हम क्या बोलते हैं, गोनेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनेड्स। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। क्लियर? अब एक एक करके हम बात आगे करेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात। हमने क्या बोला, एक एक स्टेप वाइज हम पढ़ते चलेंगे चैप्टर को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टेप वाइज। हमने बोला कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है इसके कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं। ऐसा नहीं ना कि जल्दी जल्दी हो गया, लो भैया बच्चा पैदा हो गया, नहीं ना। तो इनके कुछ त्योहार होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे हमारे वहां इवेंट्स होते हैं शादियों में, पहले हल्दी होता है, फिर तिलक होता है, फिर शादी होता है, फिर विदाई होता है, फिर उसके बाद आगे क्या होता है आपको पता है, ठीक? बताने की जरूरत नहीं है, ठीक? एमबीबीएस करोगे आगे चल के, नीट क्वालिफाई, ठीक है? अब सुनना, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स होते हैं, तो बोले तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, इनके कुछ क्या होते हैं, त्योहार होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। और अगर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करें तो ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी बारी के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हम बात करेंगे ह्यूमन के इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन के इवेंट्स के बारे में। तो इनमें एक स्टेप वाइज होता है, एक स्टेप वाइज करके इवेंट्स होते हैं। जैसे हम पहले गेट से अंदर आते हैं, गेट से अंदर आएंगे, गैलरी में आएंगे, फिर कमरे में जाएंगे, कमरे से दूसरे कमरे में, फिर किचन, ऐसे लाइन वाइज स्टेप वाइज हम चीजों को फॉलो करेंगे। तो इनमें इवेंट्स जो होते हैं, पहला इवेंट जो होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, गैमेट्स का निर्माण होना ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। जो पहला इवेंट होता है, हमने बोला जो पहला इवेंट होता है उस इवेंट की बात करेंगे। पहला गैमेटोजेनेसिस, पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? अब अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो हमने आपको बताया इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो लिख देते हैं क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब निर्माण होता है। और हमने आपको गैमेटोजेनेसिस में बताया था कि गैमेट्स दो होते हैं, एक मेल का गैमेट्स होता है और एक फीमेल गैमेट्स होता है। हमने क्या बताया था, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका स्पर्म, क्या आ जाएगा, स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा ओवम, ठीक? अब इसी मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट्स का निर्माण होना, बनना ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा जो आपका इवेंट्स है जो ह्यूमन में इंक्लूड है, ह्यूमन इवेंट्स, अगर हम बात करें दूसरा तो उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। आपको पता है कि जो मेल होता है उसके पास होता है पेनिस, अब उसका इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन जब होता है तो स्पर्म क्या होता है, बाहर आता है, स्पर्म बाहर आता है। तो वो स्पर्म जो बाहर आया वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, बोले तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोले तो वेजाइना में वो इंटर कर जाता है, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, या इसे हम बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई।
इंसेमिनेशन, जो स्पर्म निकला मेल के पेनिस के द्वारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, वो ट्रांसफर हुआ, वो गया किसमें, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, इसी को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब भैया सिंपल सी बात है, मेल से क्या निकला, मेल से निकला स्पर्म, क्या निकला, स्पर्म। और आपको पता होना चाहिए, ना पता हो तो मैं बताता हूं, जो फीमेल होती है उसके पास जो उनका फीमेल गैमेट्स होता है क्या होता है, ओवम होता है। तो भैया जो फीमेल है, फीमेल से क्या मिला, ओवम मिला, फीमेल से ओवम मिला। अब ये स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद आगे क्या बनाते थे, जाइगोट बनाते थे। तो इन दोनों का मिलना, हमने क्या बोला, इन दोनों का मिलना ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा हो सकता है, फर्टिलाइजेशन। कौन सा हो सकता है, फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें सिंपल सी बात है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो हमने क्या लिख दिया, फ्यूजन मतलब मिलन, एक दूसरे से दोनों क्या हो गए, मिल गए, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कौन सा भैया, स्पर्म है, कौन है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट्स, एंड फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स कौन है, ओवम है। अब इन दोनों में फ्यूजन, इन दोनों में मिलन समारोह हो गया, ये दोनों आपस में मिल गए, और इन दोनों के मिलने को जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इवेंट्स में पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन। और जो अगला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे हम, बहुत लंबा चर्चा करेंगे, वो होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो ये तीनों इवेंट्स आपको समझ में आ गए। गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स का हम फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। इंसेमिनेशन, अब मेल का गैमेट कौन हो गया, स्पर्म, वो किस में गया, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। अगला जो था वो था आपका फर्टिलाइजेशन। अब जब मेल से स्पर्म गया किसमें, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, अब जब अंदर जाएगा और इधर से उसका फीमेल का ओवम आएगा, जो गैमेट्स है, इधर से स्पर्म घूमते हुए गया और उसके साथ क्या होगा, मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन को, इस प्रक्रिया को हम पूरा क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट जो अपना चौथा पॉइंट है, इवेंट्स है, वो है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन थोड़ा बड़ा है, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा चौथा जो इवेंट कौन सा है, चौथा इवेंट हमारा है इम्प्लांटेशन। क्लियर। चल देखते हैं, अब ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होके। फोर्थ वाला अपना है इम्प्लांटेशन। अब इसके बारे में अभी थोड़ी देर में लिखवाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत आहिस्ता, रिलैक्स होके एकदम, ठीक। देखना, हम कुछ फिगर बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। फिगर आप पहचान जाओगे, ये जो फिगर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहां पे होता है ओवरी, ठीक है ना, ये आपका हो गया ओवरी। बहुत ध्यान से देखना बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। आ रही है समझ में कि नहीं बात। ये रीजन होता है, पूरा रीजन नहीं लिखाएंगे अभी, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम इम्प्लांटेशन क्या होता है ये बता रहे हैं। यहां पोर्शन होता है एम्पुला, बस ध्यान से सुनना, हम बता क्या रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत आराम से। अब ये ओवरी है, ओवरी में होता क्या है, ओवरी में होता है एग होता है, इसमें होता है एग, ठीक। एग बोले तो ओवम भी बोल सकते हैं इसको हम, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ओवम भी बोल सकते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से, ये जो अपना फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
ये इनका पहला लेयर है। क्या है? पहला लेयर है। तो ये जो पहला लेयर है, कई लेयर होते हैं इसमें, सॉरी, ठीक है, पहला लेयर, ये इनका पहला लेयर, जिसको हम बोलते हैं यूटेरिन वॉल। ये क्या होता है? यूटेरिन वॉल होता है। ठीक है, ये हो गया इनका पहला लेयर, वॉल का जो है ये पहला लेयर। ठीक है, चलो हमने बना दिया पहला लेयर। ठीक है, अब इसके बाद एक और लेयर होता है, वो भी हमने क्या कर दिया? बना दिया। 3 लेयर होते हैं इसमें। कितने लेयर होते हैं? 3। चारों तरफ रहेगा, तीनों तरफ रहेगा। ठीक है ना? एक लेयर हमने और बना दिया। ठीक, हमने एक लेयर और बना दिया। ठीक है ना? एक और लेयर होता है, उसको भी देख लेते हैं। एक और लेयर होता है, एक और लेयर होता है, उसको भी बना लेते हैं। ठीक, कितने लेयर हो गए? 3 लेयर आपको दिख रहा होगा। इधर हमने कितने लेयर बना दिए? 3 लेयर। कितने लेयर बना दिए? 3 लेयर। देखना बहुत आराम से। ठीक है, 3 लेयर बना दिए, यहां भी हम बना दे रहे हैं। ठीक है, 3 लेयर। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक, अब लेयर का नाम भी हमें लिखना है, मेंशन तो करना पड़ेगा। ये जो पहला लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और ये रेड वाला जो है, उसी पेन से लिखते हैं, रेड वाला, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो होता है, उसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ जाएगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा है जो फीमेल का आपके सामने। अब हम इम्प्लांटेशन समझा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिंपल। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये मेल का स्पर्म है। क्या है? मेल का स्पर्म। ये मेल का क्या है? स्पर्म है। ये इसका टेल है, ये हेड है। ये टेल है और ये हेड है। अब ये स्पर्म क्या करेगा? अंदर जाएगा। अंदर आ गया स्पर्म। ठीक, अब ये स्पर्म धीरे धीरे जाते 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 कहां पहुंच जाएगा? यहां पे आ जाएगा। यहां स्पर्म आ गया, और स्पर्म यहां आया, और यहां से क्या आया? इनका एग आ गया। अब इन दोनों में क्या होगा? फ्यूजन। तो हम पॉइंट वाइज बनाते हैं। यहां हमने बना दिया क्या? देखना ध्यान से। यहां हो गया, ये स्पर्म है। क्या है? ये स्पर्म। ये क्या है? स्पर्म है। और यहां पे मैंने बना दिया ओवम। ये आपका क्या हो गया? ओवम हो गया। ओवम का न्यूक्लियस, सिंपल सी बात है, कोई सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्रोमोसोम भी होगा। ठीक, अब क्या होगा? ये जो अपना स्पर्म है ना, वो इससे आएगा इसके करीब, और इससे क्या हो जाएगा? अटैच होगा, उसमें पिन करेगा। पिन करने के बाद उसका जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? आपके ओवम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आप लेयर देख रहे हो, इसका सबसे आउटर लेयर, इसको बोलते हैं जोना पेलिसुडा। जोना पेल्यूसिडा, सिडा। क्लियर? अब देखना, ये अंदर आया, इसमें क्या हुआ? इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। अब ये दोनों आपस में क्या कर लिए? फ्यूजन कर लिए। तो हमने आगे का स्टेप बनाया। आगे का स्टेप, ये दोनों फ्यूजन कर लिए, मतलब दोनों आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। दोनों आपस में क्या हो गए?
मिक्स हो गए। ठीक, इसके पास कितना क्रोमोसोम था? 23 क्रोमोसोम था। इसके पास कितना क्रोमोसोम था? 23 क्रोमोसोम। दोनों जब आपस में फ्यूजन कर लिए तो दोनों के पास मिला के कितने हो गए? दोनों के पास मिला के 46 क्रोमोसोम हो गए। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब ये जो बना इन दोनों के फ्यूजन से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट एक नाम से और जाना जाता है, तो हम लिख सकते हैं आल्सो नोन एज टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल। और ये सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, टोटीपोटेंट सेल, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है पूरे बॉडी को बनाने की। तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटी टू फॉर्म फुल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, फुल ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब देखना हमने क्या करवाया, स्पर्म अंदर गया, इधर से ओवम एग आया, दोनों का आपस में फ्यूजन हुआ, 23 क्रोमोसोम इसके पास, 23 क्रोमोसोम उसके पास, दोनों का फ्यूजन हुआ, दोनों आपस में मिल गए, टोटल 46 क्रोमोसोम। बना क्या? जाइगोट। जाइगोट का एक और नाम होता है टोटीपोटेंट सेल, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है क्या? पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की। अब देखना, इस जाइगोट का हमने करवाया क्या? इस जाइगोट का हमने करवाया सेल डिवीजन। किसके द्वारा? माइटोसिस। किसके द्वारा करवाया? सेल डिवीजन इसका माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन करवाया। अब जब सेल डिवीजन होगा तो अंदर जो है वो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। देखना कैसे। डिवाइड। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। अब सुनना, इसके पास भी कितने क्रोमोसोम? 46। भाई अंदर वाला ही तो डिवाइड हुआ, 46 इधर आ जाएगा और 46 क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। ठीक, अब इनका डिफरेंशिएशन आगे चल के और ये डिवाइड होते जाएंगे। देखना ध्यान से, आगे आगे देखना। ठीक है, ये पुराना हमने जो पढ़ाया है वो है, इसके आगे की स्टेप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। ठीक, देखना आगे क्या होगा। आगे हमने जो भी बनाया था उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इनमें और डिफरेंशिएशन सेल का होगा। ठीक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाया था। जब डिफरेंशिएशन होगा तो अंदर के जो सेल के नंबर हैं वो क्या होंगे? और इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, और इंक्रीज करेंगे। और जब ये इंक्रीज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर बोलेंगे। ठीक, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कहलाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। और फिर इनका हम क्या करवाते हैं? डिवीजन करवाते रहते हैं। जब इनका फिर डिवीजन होगा तो आपको कुछ दिखेगा कि इनके अंदर जो सेल के नंबर हैं वो 8 से 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 से 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 16 नंबर में A to 60 सेल हो जाएंगे। ठीक है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं मेरुला स्टेज। कौन सा स्टेज होता है? स्टेज जो होता है उसको हम बोलते हैं मेरुला। क्या बोलते हैं? मेरुला बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? जो इनके सेल है ना, हमने क्या बोला, जो इनके सेल हैं वो क्या हो जाएंगे? वो साइड में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइड में आ जाएंगे। हमने क्या बनाया स्ट्रक्चर, देखना बहुत आराम से। आगे का, बहुत गर्मी है। ठीक, ये साइड में आ जाएंगे। ये जो अंदर आप देख रहे हैं जिसको हमने ब्लास्टोमियर बोला है, वो कहां आ जाएंगे? साइड में आ जाएंगे। ये कहां आ जाएंगे? साइड। बेटा ब्लास्टोसिस्ट वर्ड है, बस सुनते जाओ, देखते जाओ। ठीक है, ये साइड में आ गए। और कुछ जो बीच में रहते हैं वो मास बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह। ठीक है ना, इकट्ठा। चलो इतनी बात समझ, ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो आप देख रहे हो पूरा इकट्ठा हुए हैं, इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो ब्लास्ट। एम्ब्रियो ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक,
और ये जो आप देख रहे हैं साइड साइड में जो सेल आ गए हैं उनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं। इतनी बात। और अंदर जो ये कैविटी आपको जगह दिख रहा है खाली, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। अभी आपको लग रहा होगा क्या बता रहे हैं सर? नहीं, अभी इसका आगे मतलब दिखेगा आपको, ठीक है ना, मतलब। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इनर सेल मास। आगे आपको जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब आएगा। अभी इम्प्लांटेशन समझो सिर्फ, ठीक है। ICM, ठीक है ना। अब हम पीछे चलते हैं। कहां चलते हैं? इस फिगर को याद रखना, इस फिगर। हम पीछे आ गए। हमने जो भी यहां पे फिगर पीछे बनाया था, ऐसा कुछ फिगर बनाया था, ऐसा ही बनाया था। देखो ये फिगर देखो, ऐसा ही कुछ बनाया था, ठीक, ऐसा ही कुछ फिगर बनाया था, ऐसा ही बनाया था ना। ठीक है। जिसको हमने क्या बोला था यहां पे? जिसको हमने बोला था ब्लास्टोसिस्ट। ये जो आपका फिगर बना है ये है ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा फिगर है? ब्लास्टोसिस्ट। आपके इम्प्लांटेशन में एनसीईआरटी ब्लास्टोसिस्ट वर्ड आया है ना, यही है ब्लास्टोसिस्ट। अब देखना एक एक स्टेप वाइज, ठीक। और यहां जो एक हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, यहां पे ये आपका मेरुला है। क्या है? मेरुला। तो जो मेरुला होता है बनने के बाद, वो मेरुला यहां पे आ जाता है। कहां आ जाता है? यहां पे एम्पुला के पास आपका मेरुला आ जाता है। आपका जो मेरुला है वो एम्पुला के पास आ जाता है और धीरे धीरे ये डेवलप होके आगे बढ़ने लगता है, डेवलप होके आगे बढ़ने लगता है। देखना। और जब ये यहां पे आता है, यहां पे देखना, यहां पे, तो इसमें बहुत सारे सेल रहते हैं, ऐसे नंबर, ठीक। और फिर कुछ टाइम पे ये क्या होते हैं, यहां जो एक और बन जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो यूं कुछ साइड साइड में ये वाला स्ट्रक्चर यहां आ जाता है। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये सारा फंक्शन हो रहा है। अभी हम एक बार समझाएंगे बारीकी से, ठीक, ठीक है, चलो। और यहां से क्या निकलने लगता है? यहां से निकलने लगता है ग्लाइकोजन। क्या निकलता है? ग्लाइकोजन निकलता है अंदर से। ये जब हम पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। यहां से ग्लाइकोजन निकलता है और ये ग्लाइकोजन जो है वो अंदर भरने लगता है, जाके अंदर आता है और अंदर आके भरने लगता है, अंदर आके फुल भर जाता है, ठीक। अब इसमें जो सेल होते हैं, क्या होते हैं? सेल। कौन से सेल? ट्रोफोब्लास्ट सेल। ये कौन सा है? ट्रोफोब्लास्ट सेल है। ट्रोफोब्लास्ट सेल एंजाइम रिलीज करता है और एंजाइम रिलीज करते ही जोना पेलुसिडा को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। और जैसे ही ये ब्रेक होते हैं, तुरंत आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो बाहर आ जाता है। हमने क्या बोला? जैसे ये ब्रेक करते हैं आपका ट्रोफोब्लास्ट बाहर आ जाता है। अब ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर आया वो एंजाइम के द्वारा, ये जो आपका थर्ड लेयर है एंडोमेट्रियम, उसमें क्या करने लगता है? उसमें होल करने लगता है। क्या करने लगता है? होल करने लगता है और उसको धीरे धीरे करके क्या करने लगता है? खत्म करने लगता है। क्या करने लगता है? खत्म, उसको खत्म कर देता है धीरे धीरे, ठीक है। ये लेयर खत्म कर देता है और उसमें जाके क्या हो जाता है? इम्बेडेड हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्बेडेड। इम्बेडेड बोले तो भर जाता। और ये वाला जो अंदर का है, क्या इसको बोला था हमने? इसको एम्ब्रियोब्लास्ट, वो अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। तो हमने बोला क्या, बहुत ध्यान से सुनना, हमने इसके अंदर क्या हो जाता था? इसके अंदर जाके धस जाता था। इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर जाके धस जाता है। चलो ठीक, इसके अंदर हमने धसा दिया। अब बेटा इसका धसना ही क्या कहलाता है? इसका धसना ही कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन। हमने आपको यही समझाना था। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है एचसीएच रिलीज करता है, जो भी हार्मोन जितने भी होते हैं वो रिलीज करता है, वो बाद की बात है। अभी बस इतना जानो इम्प्लांटेशन होता क्या है। ठीक, हम अभी आपको इम्प्लांटेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन बता रहे हैं। ठीक है ना सर, ऊपर चला गया था। इम्प्लांटेशन बता रहे हैं हम आपको सिर्फ, ठीक है ना। ठीक, हम आपको सिर्फ क्या बता रहे हैं? इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हमने क्या बताया? हमने बताया ये स्ट्रक्चर बना दिया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। हमने देखा स्पर्म आया, स्पर्म जो है वो जाके ओवम में पिन किया, ओवम में पिन किया, अंदर गया, उसका न्यूक्लियस भी गया, और ओवम के पास पहले से न्यूक्लियस था। इसके न्यूक्लियस के पास 23 क्रोमोसोम, इसके न्यूक्लियस के पास भी 23 क्रोमोसोम। इन दोनों में क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। इन दोनों में जब फ्यूजन हुआ तो हमें मिला क्या? जाइगोट। 23 क्रोमोसोम इसका, 23 क्रोमोसोम इसका, टोटल 46 क्रोमोसोम। और जो जाइगोट है इसको और हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज टोटिपोटेंट सेल। और इसके अंदर कैपेसिटी होती है जाइगोट, इस टोटिपोटेंट सेल के अंदर, कि ये पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? फॉर्म कर देता है। तो यह सिंपल सी बात है, और ये सिंगल पाया जाता है। अब इस जाइगोट का हमने करवाया डिवीजन, माइटोसिस। तो अंदर जो आप देख रहे हो उसका क्या हो गया? उसका क्लीवेज बन गया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गए। इसके पास भी 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम। अब अगला जो स्टेप हमने इसमें बनाया था उसमें दिखाया, फिर उसका हमने डिवीजन करवाया, तो वो 2 से कितने हो गए? 4, जिसको हमने बोला ब्लास्टोमियर, और इस पूरे को हमने बोल दिया एम्ब्रियो। अब आगे फिर हमने डिवीजन करवाया, इनके अंदर 8 से 16 सेल हो गए, और इस स्टेज को हमने बोला मेरुला। क्या बोला? मेरुला। फिर हमने डिवीजन करवाया, फिर आगे कुछ ऐसा हुआ कि इनके जो सेल है वो साइड में आके क्या हो गए? इकट्ठा हो गए, और कुछ जो बचे तो वो यहां क्या हो गए? मास बना लिए। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने बोला था ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला था? ब्लास्टोसिस्ट। तो अगर हम इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन लिखें तो उसमें क्या होगा? सुनना ध्यान से। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट हमने क्या किया? फॉर्मेशन कर दिया किसका? ब्लास्टोसिस्ट का, और उसका डेवलपमेंट भी हमने ब्लास्टोसिस्ट का कर दिया। एंड अगली लाइन लिखने से पहले कुछ बातें हो जाए। हमने बना दिया, अब मेरुला बना था, मेरुला यहां पे था, एम्पुला के पास क्या था? मेरुला था। अब ये मेरुला आगे चल के यहां आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अंदर बहुत सारे क्या है? ब्लास्टोमियर है, और ये आगे चल के फिर क्या बना देगा? आगे चल के जो हमें चाहिए था वही ये बना देता है, जिसको हमने क्या बोला था? ब्लास्टोसिस्ट। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को हमने क्या किया? इम्प्लांट कर दिया। क्या कर दिया? इम्प्लांट। इम्प्लांट हमने किसमें किया? इसको इम्प्लांट हमने कर दिया जो आपका इसको हमने इम्प्लांट कर दिया। ये जो लेयर है इंडोमेट्रियम में, किसमें कर दिया? इंडोमेट्रियम में कर दिया। ठीक है ना। इसी ब्लास्टोसिस्ट को यूटेरिन वॉल बोले तो इसके लेयर में धसा देने को ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। एंड तो हम अगला लाइन अब लिख सकते हैं बहुत आराम से। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल, एंड इट्स अटैचमेंट टू दी यूटेरिन वॉल में हमने घसाया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। ठीक, यहां हमने क्या किया था? यहां ये इंडोमेट्रियम में इसको हमने धसा दिया, इसी को तो हमने इम्प्लांटेशन बोला था। और यही डेफिनेशन में भी हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट।
हमने ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन किया, डेवलपमेंट किया, और जब डेवलप हो गया तो उसको अटैच करवा दिया। किसके साथ अटैच करवा दिया? इस यूटेरिन वॉल के साथ हमने इसको अटैच करवा दिया। यही कहलाता है आपका इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। यह आपका फोर्थ स्टेप था, इम्प्लांटेशन। और जो आपका अगला स्टेप है जिसको हम बोलेंगे क्या? गेस्टेशन। क्या बोलेंगे? पांचवा जो स्टेप है वो है गेस्टेशन। क्या है? गेस्टेशन है। अब गेस्टेशन में क्या होता है, इसको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, सिंपल सा जान लो कि इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो का। तो हम लिख सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब ये डेवलप हो गया भैया, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे तो बच्चे का फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, 7 महीने 9 महीने के बाद उनका आगे बर्थ, आगे धरती पे वो कदम रखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं पार्च्यूरेशन। क्या बोलते हैं? छठा जो है आपका है पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन, ठीक है, पार्च्यूरेशन इनका अगला स्टेप। इसमें क्या होता है, बेबी जो है उसका बर्थ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो हो गया, तो इसमें अब क्या हो जाएगा? डिलीवरी हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ बेबी, जो बेबी है उसका क्या हो जाएगा? डिलीवरी। अब बेबी धरती पे आ गया, मां के गर्भ से कहां आ गया? बाहर आ गया। कहां आ गया? बाहर आ गया। उसी को बोलते हैं पार्च्यूरेशन। क्या बोलते हैं? पार्च्यूरेशन। अब कुछ और स्टेप है, बहुत आराम से ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बहुत ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कब तक मेल में होगा और ओवम का फॉर्मेशन कब तक फीमेल में। एक लिमिट होता होगा ना, ऐसा नहीं कि होते जाए। तो हमने लिखा स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल और ओवम फॉर्मेशन इन फीमेल। तो इनमें कॉन्टिन्यूअस होता, हमेशा होता रहता है। बोले तो ओल्ड एज तक। तो हमने लिखा क्या? इनमें कॉन्टिन्यूअसली होने लगता है, मतलब ओल्ड एज तक होता है। अगर ओवम बोले तो फीमेल की बात करें तो इनमें एक लिमिट होता है जिसको हम बोलते हैं 50 साल तक। कब तक? अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। कब तक होगा? 50 ईयर्स।